हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एस डी यादव मैथ से ज्योमेट्री का ये फोर्थ पार्ट होगा। एस डी यादव का ये चैप्टर नंबर 26 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम सर्कल का पूरा ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो पिछली वीडियो तक हमने सिर्फ 38 क्वेश्चंस कवर किए हैं। उसका रीज़न ये था कि मैंने पूरी वीडियोस कम से कम 50 क्वेश्चंस तक की कवर कर ली थी, कंप्लीट बनाई थी। लेकिन हुआ ये था कि जो माइक था बोया का, उसका जो केबल था वो पता नहीं कब खराब हो गया। तो आधी वीडियो हुई थी, आधे घंटे की लगभग, और उसके बाद ये पता नहीं क्या इसका माइक ने इसके माइक ने आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं करी। मतलब मैं पढ़ाता गया, मुझे पता नहीं चला। फिर जब बाद में मैं एक्सपोर्ट करने के लिए वीडियो को रखा तो इसकी जो वॉइस थी वही नहीं थी। तो उसके बाद जितना इसमें वॉइस आ रही थी उतना ही मैंने कल अपलोड कर दिया था। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये फिर हमने नया ख़रीदा है, अब इससे आवाज़ अच्छी आएगी आई थिंक आपको। तो चलिए देख लेते हैं 39 से। दी हुई आकृति में पी क्यू वृत्त सी, एक सर्कल है ओ आर, ठीक है, जिसके दो बिंदु हैं, का एक व्यास है। जीवा आर एस त्रिज्या ओ आर के बराबर है। तो देखो यहाँ पे आपको डायग्राम भी बड़ा दिख रहा होगा अब तो। ये इसका एक पी क्यू वृत्त का एक व्यास है, ठीक है। तो ये वृत्त का अगर व्यास है पी क्यू और ओ सेंटर पॉइंट है, तो यहां से ये पॉइंट मिला दिए गए हैं, जहां पे एक इस तरीके से एक आर एस, देखो मैं क्लियर कर दूं, आर एस त्रिज्या ओ आर के बराबर है। तो देखिए यहाँ पी आर एक पॉइंट है और यहाँ क्यू एस एक पॉइंट है, जिसको आगे बढ़ाने पर ये यहां मिलते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ मिल रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि जीवा आर एस, तो जीवा है एक आर एस, मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आर एस एक जीवा है इस तरीके से, ठीक है। ये सर्कल तो है ही, एक जीवा भी है, देखो यहाँ पे आपको दिख रही होगी क्लियर, ये आर एस जीवा है और ये वाला सर्कल का पॉइंट है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जीवा आर एस त्रिज्या ओ आर, त्रिज्या ओ आर के बराबर है। मतलब ये जो आर एस है वो बराबर है ओ आर के, ठीक है। और ये बोल रहा है बढ़ाने पर पी आर और क्यू एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो पी आर को बढ़ाओगे, जब पी से आर को बढ़ाओगे तो टी पे मिलेंगे ये दोनों। पी आर को और क्यू एस को बढ़ाओगे तो ये यहाँ टी पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है एंगल पी टी क्यू बताओ। एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, हमें ये वाला एंगल पूछा है, पूरा यहां से लगा करके ये वाला एंगल, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी समझना, देखना, अगर ये सेंटर पॉइंट है और ये इसकी रेडियस है और ये साइड अगर इसके बराबर है, तो मेरे को बताओ इसी सेंटर से इस जीवा तक की दूरी, मतलब ये परिधि पे टच हो रहा है, तो यहां तक की दूरी ये भी क्या होगी, ये भी रेडियस होगी, ठीक है। मतलब तीनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल, बराबर हो गई, ठीक है। और जब किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर होती है तो वो एंगल, वो जो ट्राइंगल है वो कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। तो सारे एंगल 60-60 के हो गए इसके, ठीक है। अब सारे एंगल 60-60 के हो गए और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, क्योंकि देखो समझना आप, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो ये देखो दो साइड्स बराबर है तो तीसरी साइड्स अपने आप बराबर हो जाती है, ठीक है। या फिर ऐसे मत समझो, तो ऐसे समझो कि दो साइड्स बराबर है तो ये आमने सामने के एंगल बराबर। तो जब दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। इसी प्रकार अगर ये यहाँ पे देखोगे आप, तो ये साइड इस साइड के बराबर है तो तीसरी साइड अपने आप बराबर हो जाएगी। और जब अपने आप दो साइड्स बराबर है और दो एंगल बराबर है तो ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप होगा, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज से क्या होगा, ये सारे एंगल्स बराबर होंगे और सारे एंगल्स बराबर होंगे तो एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल भी कौन सा होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का। क्यों, क्योंकि सारे समरूप त्रिभुज हैं ये, ओके। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है, चित्र में एबीसीडी एक चतुर्भुज है। तो देख लेते हैं, चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन सोल्व है। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इसके अंदर एक चतुर्भुज है, यह है ए बी सी डी।
इसको एक्सटीरियर बढ़ा दिया है, मतलब बाहर बढ़ा दिया है इसको। डी ए बी कितना है, डी ए बी 80 डिग्री है, ठीक है, डी ए बी, ठीक है, डी ए बी 80 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल 80 डिग्री है। यहाँ पे ये पूरा एंगल बता रहा है ना। तो जिसका बहिष्कोण डी सी ई है, तो डी, अच्छा गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पे बी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, अगर नहीं बोलता तो फिर हम कहीं भी वैल्यू ड्रॉ कर सकते थे। ये अगर बोल रहा है कि डी ए बी, तो डी ए बी, हाँ ये वाला एंगल है 80 डिग्री का, तो हमें एक्सटीरियर एंगल ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको कि जब भी एक सर्कल को एक लाइन बाहर से टच करती है, या इसको ऐसे समझाऊं मैं कि जब भी एक सर्कल को अगर एक कोई लाइन बाहर से स्पर्श करती हुई निकल जाती है, तो होता क्या है कि जो चक्री चतुर्भुज का जो बाहर का कोण बनता है, मान लो इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखो दो प्रॉपर्टी बताता हूं, एक सर्कल को एक बाहर से स्पर्श रेखा टच कर जाती है और उसके अंदर एक त्रिभुज बनता है, और इसी लाइंस को अगर एक स्पर्श रेखा बाहर से टच कर जाती है और एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बनता है, तो दो प्रॉपर्टी समझना। यहाँ का जो बाहर वाला एंगल है वो उसी के सम्मुख, मतलब उसी की जो उसी लाइंस के, ये देखो इसी लाइंस के साथ साथ जो एंगल बनेगा उसके बराबर होता है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज की बात करें अगर, तो जो इसके जो चतुर्भुज है इसका जो बहिष्कोण होगा, मतलब जो बाहर एंगल बनेगा, जैसे कि यहाँ बन रहा है किसी भी एक साइड्स को बढ़ाने पर, ठीक है, ये वाला बहिष्कोण, तो ये जो बहिष्कोण होगा वो अपने सम्मुख अंतःकोणों के बराबर होगा। तो इसी के सम्मुख मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो अगर ये एंगल 80 डिग्री है तो इसी के सम्मुख का एंगल कितना होगा, यही तो बहिष्कोण पूछा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, बिल्कुल आप याद रख लें। मैंने त्रिभुज की भी बता दी है और चतुर्भुज की भी बता दी है, आप इसको नोट कर लें। देखिए मैं बता दूं, ज्योमेट्री जो है जितनी प्रॉपर्टीज एक साथ में नहीं लिखवा सकता, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उस हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन आपको एक व्यवस्थित तरीके से इनको नोट करते जाना है। चलिए 41 देखते हैं अब कि चित्र में ओ केंद्र पर बिंदु एबीसी है और एसी भी 40 डिग्री है, तो एंगल ए ओ बी कितना होगा। तो देखो ए ओ बी आप बता सकते हैं कितना होगा, 20 डिग्री होगा, ओ सॉरी 80 डिग्री होगा। चलो मैं बता देता हूं बना करके। देखो ये है, यहाँ पे कोई सेंटर पॉइंट ओ है, इसकी एक जीवा है ए बी, ठीक है, ये ए बी हो गई जीवा इसकी। अब यहां से एक पॉइंट नया है सी, तो बी से लगा करके सी तक की लेंथ अगर मैं ए से मिला दूं सी तक को, तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है 40 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ प्रॉपर्टी की चाप द्वारा या जीवा द्वारा, मतलब एक जीवा भी बना सकता हूं मैं यहाँ से ए से बी तक, ठीक है, तो चाप भी कह सकते, जीवा भी कह सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का डबल होता है, तो ये 40 है तो ये कितना होगा, 80 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये 80 डिग्री होगा। तो ये पूछ रहा है ए ओ बी बताइए, तो एंगल ए ओ बी कितना होगा, 80 डिग्री, तो 80 डिग्री हो गया आपका आंसर यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, ए बी बराबर 10, सी डी 24 है, और ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, मतलब पैरेलल मतलब समांतर है। देखो एक मान लो ए बी, तो मान लिया जाए एक जीवा ऐसी है ए बी और एक जीवा ऐसी है सी डी, तो ये सी डी है, ये ए बी जीवा है, ठीक है। ए बी की लेंथ दी है 10, तो ये टोटल कितनी है 10, और सी डी की कितनी है 24, ये हो गई 24। ए बी पैरेलल है सी डी के, मतलब इन दोनों को कितना भी लंबा खींच दो ये कभी नहीं मिलेगी, उसी को कहते हैं पैरेलल। ए बी और सी डी के बीच की दूरी 17 है, ए बी और सी डी के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी जो है इनकी वो कितनी है 17, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। देखो इस सर्कल का सेंटर पॉइंट कहीं ना कहीं यहां होगा, ठीक है, तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। अब देखना इस सर्कल की परिधि से केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या।
ठीक है। और एज इट इज यहाँ से ये केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, ये दोनों रेडियस होगी। और मेरे को एक बात बताओ, सेंटर से अगर उसकी परिधि उसकी जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। यहाँ से सेंटर से अगर मैं यहाँ पे जीवा पे एक लंब डाल दूंगा तो ये बराबर भागों में बांटेगा। मतलब अगर ये पूरी लेंथ अगर 24 है तो इसका मतलब ये है कि ये 12 है तो ये भी 12 होगी। ऊपर देखो, अगर पूरी लेंथ अगर 10 है तो ये वाली लेंथ 5 होगी, तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी? 5 होगी। ये चीज आपको पता चल गई होगी, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने ट्रिपलेट्स पढ़े थे 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17 और 7 24 25, ठीक है। ये 4 ट्रिपलेट्स हैं जिनसे हम पूरा समकोण त्रिभुज को डिटेल में, पाइथागोरस थ्योरम को डिटेल में समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। और यहाँ पे अगर सेंटर से इस जीवा पे डाला गया लंब है तो लंब डालते हैं तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे ये 90 है और इस त्रिभुज में ये 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स यूज कर सकते हैं हम। अब मेरे को एक बात बताओ, एक साइड 5 है तो देखो यहाँ पे 5 आ चुकी है, और एक साइड इधर देखेंगे तो 12 है, तो 5 के साथ 12 कौन से ट्रिपलेट में है? देखो 5 यहाँ भी है, ठीक है, और 5 के साथ 12 यहाँ है, तो बाकी सब ट्रिपलेट को हटा दो, कोई यूज नहीं है बाकी का, हमें समझना होगा बस। ये एक ट्रिपलेट है 5 12 13, मतलब ये है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की एक साइड दी है 5, एक साइड दी है 12, तो डेफिनेटली तीसरी साइड कितनी होगी? 13। या फिर अगर दो साइड दे दे कि एक साइड 13 है एक साइड 12 है तो दूसरी साइड कितनी होगी? 5। ये आपको याद कर लेना है, हर बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 दिया है, या फिर ऐसे देखो, अगर देखो हम समझ सकते हैं, अगर रेडियस सेम होगी, एक चीज आप जानते हैं रेडियस सेम होगी, ठीक है। तो अगर मैं दोनों के केस में देखो, यहाँ तो 5 लिख दिया, यहाँ 12 लिख दिया, तो 5 और 12 रेडियस हो नहीं सकती, तो 5 भी नहीं होगी रेडियस, 12 भी नहीं होगी, बची क्या? 13। तो 13 ही रेडियस होगी। और वैसे ही हम जानते हैं कि कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो 13 आप यहाँ रख दो, इधर भी रख दो, रेडियस तो सेम होगी ना। किसी सर्कल की कितनी भी रेडियस खींचो सब बराबर होगी, यहाँ से आप इधर भी खींच दोगे तो ये भी 13 ही होगी, ठीक है। तो देखो ये 13 हो गई, ये 13 हो गई। अब थोड़ा समझना, ये पूरी लेंथ कितनी थी? 17। ए और बी से लगा, ए बी से लगा के सी डी तक की दूरी 17 थी। देखो मैं समझा रहा हूँ, टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन अगर मैं आप खुद करोगे ना, एक बार समझ जाओगे तो फिर टाइम नहीं लगेगा। अब मेरे को एक चीज समझाओ, ये टोटल दूरी थी 17, अगर 17 में से ये 5 पता है, ये 13 पता है, तो 5 अगर एक त्रिभुज की 5 और 13 पता चल गई हमें, मतलब 5 चल गई पता, 13 चल गई पता, तो तीसरी साइड 12 होगी कि नहीं होगी? मतलब ये वाली साइड 12 होगी, ये चीज आपको पता चल गई, ठीक है। और पूरी दूरी कितनी थी? 17। तो 17 में से अगर हम यहाँ पे 12 लिख चुके हैं इतनी सी, तो 17 में से अगर 12 लिख दिया तो ये वाली साइज कितनी होगी? 5। ये चीज आपको पता चल गई कि नहीं चल गई? लेकिन ये चीजें हमें निकालने की जरूरत नहीं थी। ये बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या बताओ, वृत्त की त्रिज्या 13 होगी। आप वृत्त की त्रिज्या को निकालना था, आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी उसको, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे आपका आंसर 13, ठीक है। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में जीवा ए बी पैरेलल है सीडी के, तो देखो CD AB ये कहीं ना कहीं ऐसे यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है। अब ये हो गई Q और ये हो गई P, तो ये बोल रहा है AB की वैल्यू कितनी होगी? तो AB की वैल्यू होगी CD। ये आंसर हो गया। कैसे हो गया? देखो ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त के केंद्र से जीवा भी डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये भी 2 बराबर भागों में बांटेगा। क्यों? क्योंकि इस सेंटर से इस पे भी तो ये लंब डाला गया ना, यहाँ पे ये 90 डिग्री का, और ऊपर डालेंगे तो ये 90 डिग्री का, तो ये साइड और ये साइड का जो योग होगा वो हमेशा इस साइड और इस साइड के योग के बराबर होता है। मतलब CQ प्लस QD का जो योग होगा, क्योंकि समान सेंटर से जो एक देखो पैरेलल साइड से ना, ये मतलब पैरेलल जो जीवा है पैरेलल कॉर्ड है, तो पैरेलल समांतर कॉर्ड पे अगर एक ही सेंटर से दोनों साइड खींची जाएगी तो उनकी लेंथ का योग हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो CQ प्लस QD बराबर होगा
AP प्लस PB के, मतलब इन दोनों का योग या CD बराबर होगा AB के, तो CD बराबर हो गया AB के। ठीक है, चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में O वृत्त का केंद्र है और POR 60 डिग्री है, तो PQR कितना होगा? तो देखो PQR, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिमाग में आ गया होगा, गलत है ये 60 है, इसके सामने वाला एंगल आपने निकाल लिया होगा, आमने सामने का कोण चक्रीय चतुर्भुज का 120 होता है, निकाल लिया होगा ना, गलत हो गया आपका। अब फिर से समझना, देखो एक्चुअली क्या होता है, हर सवाल को देखते ही आंसर नहीं लगता है, थोड़ा समझना भी आना चाहिए और कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। अगर सेंटर पॉइंट मान लिया मैंने O, केंद्र से लगा करके परिधि तक की जो ये साइड हो गई, ये क्या हो गई? रेडियस आपकी, और यहां से लगा करके ये R तक की दूरी, ये R हो गई आपकी। ठीक है, और यहां पे कोई पॉइंट है Q, ये वाला एंगल 60 दिया है, तो मेरे को एक बात बताओ, पहली चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लगाने से पहले पूरी प्रॉपर्टी समझो। अगर किसी चाप द्वारा, देखो यहाँ पे जो P पे जो O पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री एंगल किसने बनाया है? ये बनाया है PR ने। ये PR क्या हो गई? एक चाप हो गया पूरा ये। तो PR द्वारा परिधि पे जो केंद्र पे बना कोण 60 डिग्री है, तो इसी PR द्वारा अगर उसकी परिधि पे बने एंगल्स की बात करें तो ये एंगल डबल होता है, तो ये एंगल होगा आधा, 60 का आधा कितना हो गया? 30। और इसी PR द्वारा बनाया गया ना, ये तो PR द्वारा ही तो बनाया ना। अब समझना, अब चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, इसका नाम दे सकते हो आप K, तो KPQR अब चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। और चक्रीय चतुर्भुज का अगर हमें ये वाला एंगल 30 पता है, तो 30 के सामने वाला एंगल कितना होगा? अब आपको पता चलेगा 150 होगा, 150। ठीक है, तो 150 होगा आपका आंसर, 120 नहीं होगा। ठीक है, चलिए 45 देखते हैं। चक्रीय समलंब ABCD में, तो देखिए चक्रीय बोला है, समलंब, तो एक चक्र बना देते हैं। बिल्कुल, इस चक्र के अंदर एक समलंब है, समलंब है कुछ इस प्रकार का। ये समलंब चतुर्भुज है, इसकी अगर भुजाओं की बात करें हम, तो भुजा मान लो ABCD। ठीक है, ABCD, और AB भुजा DC के समांतर है, तो AB जो है वो CD के समांतर है, ये दोनों कभी नहीं मिलेगी। और ये बोल रहा है भुजा AD का मान क्या होगा, तो देखो ये दोनों समांतर है। इसके अलावा बोल रहा है ये AD की वैल्यू क्या होगी, AD किसके बराबर होगा? AD, अच्छा AD ऐसे हो रहा है, तो एक काम कर सकते हो आप, AB तो CD ऐसे मान लो। ठीक है, तो ये बोल रहा है AD किसके बराबर होगा, तो AD जो होगा BC के बराबर, CB के या DC के या AB के, किसके बराबर होगा? AD। तो AD की लेंथ बताना है हमें किसके बराबर होगी। तो पहले मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं चाहूं तो देखो ये दोनों समांतर रेखा हैं, तो समांतर रेखा है तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी मैंने और एक लाइन इधर खींच दी मैंने। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक ही लाइन खींचते हैं, कोई सी भी एक, ये वाली एंगल, ये लाइन खींच दी मैंने। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर गई इसको। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट कर गई, देखो दो समांतर रेखाएं थी, उनको अगर जो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर गई, तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होता था, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, क्या कहते हैं इनको? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, मतलब अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। अगर मैं यहां से एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो चलो इतनी ड्रॉ नहीं करते हैं, सीधा समझते हैं। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस साइड के, और ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। अल्टरनेटिव एंगल है ये। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, जब ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल्स बराबर हो गए, ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, तो अगर एक ये दो एंगल बराबर हो गए, ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो किसी दो त्रिभुज है, देखो यहाँ पे एक DAC और एक ACB, इसके अंदर दो कोण इसके उस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है। ठीक है, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना, दो साइड्स बराबर, तीसरा एंगल जो भी होगा वो सेम होगा, है ना। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है
कि ये जो चाप बन रहा है इधर, ये जो चाप है वो इस चाप के बराबर होगा और ये जो चाप है वो इसके बराबर नहीं होगा। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, ये वाला जो चाप है वो इस वाले चाप के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके दो साइड्स बराबर है, इधर भी ये दो साइड्स बराबर है। तो ये वाला जो चाप है, ये वाला चाप, ये वाला वो इस वाले चाप के बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो AD होगा, AD की लेंथ वो हमेशा होगी BC के बराबर, इस केस में जब दो साइड्स बराबर आती है तो। ठीक है, तो AD की जो लेंथ हो जाएगी वो CB मतलब BC है ना, BC के बराबर होती है। तो ये आपको प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टीज नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है इसका एक्चुअली। ठीक है, चलो अब समझते हैं 46। एक बाह्य बिंदु T से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा TP, एक छेदक रेखा TA भी खींची गई। देखो, बाहर के बिंदु से एक जो एक सर्कल है उस पर एक लाइंस खींची गई। तो एक सर्कल है, इसमें कोई एक पॉइंट है बाहर यहाँ पे, तो बिंदु T से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा TP खींची गई है। तो देखो, एक ऐसी रेखा खींची गई है जो इस सर्कल को टच करती है यहाँ पे। तो T से खींची गई है ना, तो T से खींची गई है और TP खींची गई है, मतलब T से लगा के P तक खींची गई है। तथा एक छेदक रेखा, छेदक रेखा बोला है उसने, स्पर्श रेखा नहीं बोला है, दोनों में फर्क। छेदक रेखा क्या होती है कि इस सर्कल को बीच में से कहीं छेद कर देती है ऐसे। अगर मैं यहां से इसको यहां खींचता तो ये स्पर्श रेखा होती, ठीक है, लेकिन इसने बीच में से कट किया ऐसे, तो ये छेदक रेखा हो गई इसको। ठीक है, तो समझना आप, TAB खींची गई, तो T फिर A और फिर कहीं ना कहीं आगे पॉइंट आएगा इसका B। ठीक है, तो TAB खींची गई। अभी बोल रहा है जो वृत्त को A और B पे काटती है, तो देखो सर्कल को काट रही है, इसका मतलब ये यहां से लगा करके ऐसे, तो TAB तक खींची गई है। ठीक है, ये सीधा B तक आ गई। अभी बोल रहा है एंगल APB का अर्धक AB को बिंदु O पे काटता है। तो AB को बिंदु O पे कौन काटता है? बिंदु O पे कौन काटता है? एंगल APB का अर्धक। तो APB का अर्धक, तो APB का जो एंगल बाइसेक्टर है वो O पे काटता है। ठीक है, इनका जो भी एंगल होगा उसको काटेगा ये, है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, इस AB जीवा द्वारा इसके जो, देखो ये सेमी सर्कल है ना, ये सॉरी सेमी सर्कल बोला नहीं है उसने, O वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा उसका एंगल बाइसेक्टर होगा ये O, मतलब O जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। ये चीज आपको समझ में आई होगी यहाँ पे। ठीक है, और AB को बिंदु Q पे काटता है, तो AB को बिंदु Q पे, अच्छा Q पे काटता है। ठीक है, O नहीं बोला है। तो हमें TP की वैल्यू बताना है, हमें ये वाली वैल्यू बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना, क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे ये थीटा थीटा हो गया। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे समझने वाली। अगर मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको, आपको याद है, किसी वृत्त को अगर ये लाइंस काट रही है और इसके अंदर अगर एक ट्राइंगल बना हुआ है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है ना, मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं PBA के अंदर, ठीक है, तो PBA के अंदर, चलो मैं इसको एक अलग पेन से बताता हूँ, रेड से। इस PBA के अंदर और इसका एक एक्सटर्नल, ये जो इसकी स्पर्श रेखा है वो क्या हो गई? PT। तो PAB को कट कर रही है, तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं? PBA त्रिभुज के अंदर बात कर रहा हूँ, होगा ना। मतलब अगर ये एंगल Y बन रहा है तो ये वाला एंगल भी Y बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर PBQ की बात करूं मैं, त्रिभुज PBQ की, तो इसके दो एंगल हमें पता है, और अगर हमें Q एंगल चाहिए तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर दो कोण, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर X है और ये वाला एंगल Y है, तो उसका एक्सटर्नल एंगल कितना होता है? X प्लस Y, इन दोनों का जोड़ होता है ना। त्रिभुज का जो, त्रिभुज के जो बहिष्कोण होता है वो उसके पास वाले एंगल को, इसको छोड़ करके, ये जो पास में एंगल है इसको अगर छोड़ दें हम, यहाँ वाला ये वाला एंगल छोड़ दें, तो इस वाले एंगल को छोड़ करके ये जो बाकी का एंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो ये जो आमने सामने के, जो उसके सामने सामने के दोनों एंगल्स हैं, उन दोनों के योग के बराबर होता है बहिष्कोण।
तो यहाँ पे जो बहिष्कोण Q है वो उसके पास वाले को इसको छोड़ करके, मतलब इसको छोड़ दिया, तो कौन कौन एंगल बचा, एक तो y बचा और एक थीटा बचा। तो ये जो होगा वो y प्लस थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब मेरे को एक बात बताओ, होगा ना? ठीक है। अब दूसरी बात फिर से समझना। अब मैं बात करूंगा, ये क्या पूछ रहा है, टीपी बताइए। तो टीपी को बाद में समझना, पहले एक चीज और समझो। यहाँ पे एक और त्रिभुज बन रहा है पी क्यू टी। तो त्रिभुज पी क्यू टी समझना, पी क्यू टी, इसके दो एंगल बराबर हैं। देखो आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको दिखेंगे, ये वाला एंगल क्या हो गया, इतना सा Q इतना सा Y, तो Q प्लस वाई हो गया ये Q प्लस वाई। और ये वाला एंगल भी कितना हो गया, Q प्लस वाई या Y प्लस Q, एक ही बात है। तो जब ये दो एंगल बराबर हैं तो इन दोनों की साइड्स बराबर होगी कि नहीं होगी? बताओ। ये तीसरा एंगल कुछ भी हो सकता है, ये T कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर दो, देखो ये त्रिभुज बन रहा है कुछ इस प्रकार का, P, यहाँ पे P दिया है, यहाँ पे Q दिया है और यहाँ पे T दिया है, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल दिया है y प्लस थीटा और ये वाला एंगल भी y प्लस थीटा है, तो जब दो एंगल्स बराबर, तो इनके सम्मुख जो इसके आसपास की भुजाएं हैं, सम्मुख आमने सामने की भुजाएं, वो भी बराबर होगी, ठीक है। और ये वाला एंगल हमें नहीं पता, तो ये इसके सामने वाली भुजा भी हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये दोनों साइड्स बराबर होगी। तो ये पूछ क्या रहा है कि टीपी क्या होगा, तो टीपी बराबर होगा किसके, ये जो टीपी की साइज है, ये वाली हाइट, ये किसके बराबर होगी, क्यू से लगा करके टी तक की, क्योंकि त्रिभुज वो है पूरा, तो ये क्यू टी के बराबर होगी या टी क्यू के। तो ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर। समझ में आया होगा आई थिंक ये आपको, ठीक है। चलिए 47 क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्त जिनके केंद्र O और O डैश है, जिनके दो सेंटर है, दो वृत्त हैं, एक दूसरे को अंतः बिंदु P पर स्पर्श कर रहे हैं। मतलब ये जो है, देखो अंतः बिंदु का मतलब मैं बताता हूँ, और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, और ये देखो कॉमन टेंजेंट बोला है। देखो एक दो चीज बताता हूं मैं, पहले इस सवाल को समझने से पहले मैं दो चीज फिर से आपको याद दिला दूं। हमने दो चीज पढ़ी थी, एक तो हमने पढ़ी थी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। देखो मैंने वहां पे डिटेल में नहीं बताई थी आपको, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी बता दी थी। इसको आज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आया है, समझ नहीं पाएंगे। एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है और एक होती है तिर्यक स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा, ठीक है। सॉरी उभयनिष्ठ नहीं, तिर्यक स्पर्श रेखा दो तरह की होती है। ये होती है कॉमन टेंजेंट लाइंस, ठीक है, और ये होती है ट्रांसवर्सल टेंजेंट लाइंस, ठीक है। दोनों में फर्क समझना। उभयनिष्ठ में क्या होता है, अगर ये दो सर्कल है तो यहां से स्पर्श रेखा इसको टच करेगी और यहां से ये स्पर्श रेखा इसको टच करेगी, तो ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ रेखा की उभयनिष्ठ रेखा हो गई, मतलब ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। ये और ये भी हो गई, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ओके। यहाँ पे इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2, और ये इसकी रेडियस हो गई R1, इसकी रेडियस हो गई R2। तो ये जो दूरी होगी ये क्या होगी, केंद्र की दूरी, इन दोनों की एक दूसरे के केंद्र से दूरी, ठीक है, केंद्रक दूरी, इसको कहते हैं केंद्रक दूरी। अब समझना यहाँ पे क्या होता है, देखो मैं एक चीज बताता हूं, जो ये पॉइंट इसको यहां टच करेगा, क्लियर कर लेना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। ये जो पॉइंट है, देखो मैं थोड़ा क्लियर बना दूं, ये देखो मैंने क्या बताया था आपको जब प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी, तो कि जो इसकी जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या वो इसकी स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब लंब खींचती है, ठीक है। और लंब खींचती है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ये चीज आपको पता है, ठीक है। लेकिन हम पाइथागोरस थ्योरम लगा नहीं सकते क्योंकि ये चतुर्भुज जैसा दिख रहा है। तो एक काम कर सकते हैं हम, इसको मैं इसी के पैरेलल में एक लाइन यहां खींच सकता हूं, कुछ इस प्रकार से, इसके पैरेलल ऐसे। अब यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, जो जहां पे 90 है और 90 के सामने, मैं थोड़ा सा बना के बताता हूं आपको। यहाँ पे 90 बना हुआ है आपका, देख रहे होंगे आप, ठीक है। तो ये वाली लाइंस अगर देखो, ये इसकी रेडियस थी R2 और ये पूरी कितनी थी R1, तो हमने इतना सा ऊपर खसक गए हैं हम, तो ये जो ये बची ये कितनी होगी, तो ये बची कितनी है, R1 माइनस R2, दोनों त्रिज्याओं का डिफरेंस, ठीक है।
तो ये वाली लेंथ अगर मैं इस रेडियस की बात करूंगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के केस में जो समकोण त्रिभुज बनेगा उसमें जो उस त्रिभुज की लंबाई होगी, ये लंबाई, उसको क्या कहते हैं, उन रेडियस का डिफरेंस, R2 माइनस R1, जो भी रेडियस दे उनका डिफरेंस। दूसरे, अगर इस 90 है तो 90 के सामने वाली लाइंस क्या होगी, तो 90 के सामने वाली लाइंस होगी आपकी कॉमन टेंजेंट, ठीक है, इन दोनों की जो कॉमन टेंजेंट होगी वो वाली, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम तिर्यक स्पर्श रेखा की बात करेंगे, कि तिर्यक रेखा का अभी क्वेश्चन नहीं आया, मैं तिर्यक रेखा का तिर्यक में बताऊंगा अभी। चलो ये इसको बिना मिटाए हम समझते हैं, हालांकि जितना मिटा दिया ठीक है। अब चलो यहाँ देखते हैं, दो वृत्त है जिनके केंद्र और ओडेश हैं। अगर एक सर्कल ऐसा है और वो बोल रहा है ओ और ओडेश हैं और एक दूसरे को अंतः बिंदु, अंदर से, अंतः मतलब अंदर से, बिंदु P पर स्पर्श कर रहे हैं, मतलब एक त्रिभुज एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा होगा दूसरा वृत्त, ठीक है। और इसका सेंटर पॉइंट देखो, दो के सेंटर पॉइंट, इस बड़े वाले का सेंटर पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ होगा, बड़े की बात कर रहा हूं, और इस छोटे वाले का बीच बिंदु यहाँ पे होगा, ठीक है। इनके केंद्र क्या क्या है, इसका O है तो इसका क्या है, O डैश, और एक दूसरे को ये P पे स्पर्श कर रहे हैं, यहां से टच हो रहे हैं ना ये, तो ये पॉइंट क्या हो गया, P पॉइंट। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PT, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या है, PT है, मतलब इन दोनों को टच करने वाली एक लाइन है जिसका नाम क्या है, PT है। PT के बिंदु T से वृत्त की स्पर्श रेखा क्रमशः TQ एवं TR है। तो देखो यहाँ पे इसका टचिंग पॉइंट हो गया ये P। अगर मैं यहाँ पे कोई दूरी मान लूँ इसकी T से, तो T एक पॉइंट है जो यहाँ से ये पॉइंट है ना, तो यहाँ से इस सर्कल तक की दूरी और इस सर्कल तक की दूरी, ये जो पॉइंट है ये क्या है, बड़े वाले सर्कल तक की दूरी, मतलब ये एक ही बात है, कहीं भी खींच दो। तो एक तो उसका क्या है स्पर्श रेखा, एक TQ है और एक TR है, ये इसकी साइड्स हो गई। तो TR किसके बराबर होगा, यहाँ पे TR की दूरी पूछी है उसने, ठीक है। तो TR किसके बराबर होगा, तो मेरे को एक चीज बताओ आप, मैं एक प्रॉपर्टी बता दूं, बेसिक प्रॉपर्टी मैंने बता दी है हालांकि फर्स्ट वीडियो में, कि अगर कोई भी स्पर्श रेखा जो एक वृत्त है, अगर किसी सेम पॉइंट से अगर उसको एक स्पर्श रेखा खींची जो इसको ऊपर ही टच कर रही है ऊपर से, और उसी पॉइंट से एक दूसरी स्पर्श रेखा खींची जो उसके नीचे वाले पॉइंट को टच कर रही है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के हमेशा बराबर होती है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे QT हमेशा बराबर होगा RT के, और वो पूछ रहा है TR किसके बराबर होगा, T से R तक की दूरी किसके बराबर होगी, तो T से Q तक के बराबर होगी। ऑप्शन बी हो गया आपका आंसर। इतना समझाने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो सीधा हम यही लाइन पढ़ लेते तो आंसर हो जाता, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा अगर यहाँ से ही पता चल जाता कि वो दोनों उसको एक्सटर्नली टच कर रही है बाहर से, तो हम सीधा आंसर कर सकते थे। चलिए 48 क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते, बाहर से टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये बाहर से टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हैं, आप समझ रहे होंगे। तो वृत्तों के केंद्र तथा स्पर्श बिंदु होते हैं। देखो वृत्त के केंद्र यहाँ पे इसका सेंटर होगा C1, यहाँ पे इसका सेंटर होगा C2। अच्छा ये क्या होंगे इसके बारे में हमें बताना है। तो देखो पहले तो एक काम करते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा। ये जो है दोनों एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, और बाहर से टच कर रहे हैं तो वृत्त के केंद्र और स्पर्श बिंदु जो है वो एक ही रेखा में होंगे। क्यों? क्योंकि देखो एक दूसरे को सेम पॉइंट से टच कर रहे हैं, तो ये जो है वो एक सेम लाइन होगी ना, मतलब एक ही रेखा होगी ये, ठीक है। इसके बाद इसकी जो रेखा होगी मतलब वो एक सरल रेखा होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। और मतलब इसके जो सेंटर पॉइंट है वो एक ही बिंदु पे होंगे, एक ही रेखा में होंगे। तो ये बोल रहा है वक्र में होंगे तो कर्व्ड में नहीं होंगे, रेखीय नहीं होंगे, ये भी गलत, सदैव एक रेखीय होते हैं, तो एक ही रेखा में होते हैं बस। कभी भी ऐसा नहीं बनेगा कि एक सर्कल यहाँ बना दिया और एक यहाँ बना दिया, इसका पॉइंट यहाँ लिया और उसका पॉइंट कहीं यहाँ लिया। देखो यहाँ भी बनाओगे आप तो ये एक ही रेखा में होंगे, आप कैसे भी बना लो इस सर्कल को, आपने ऐसे बना लिया इनको, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कि ये स्ट्रेट लाइन में ही होंगे। आप इसको तिरछा बना लो, यहाँ बनाने की बजाय आप यहाँ बना लोगे तो इसका सेंटर यहाँ होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ही तो खींचोगे, आपकी कर्व्ड घुमा करके खींचोगे, एक स्ट्रेट लाइन ही खींचोगे, तो ये चीज तो पूछना ही नहीं थी,
बेसिक थी। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर का क्या है? चित्र में सीई, देखो इसकी प्रॉपर्टीज में आपको याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि हम प्रॉपर्टी सारी पढ़ चुके हैं लेकिन हम भूल चुके हैं। ठीक है, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज पहले याद दिला देता हूं आपको। देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहले मैं प्रॉपर्टीज याद दिलाता हूं आपको। मैंने क्या बताया था आपको कि अगर एक सर्कल है, एक सर्कल है, उसके अंदर अगर मान लो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है या एक कह सकते हैं एक जीवा है, ठीक है, एक ऐसी रेखा है और इसको एक और दूसरी रेखा ऐसे कट करती है, ठीक है, बीच में। तो यहाँ पे मान लो इसका नाम अगर ए बी है और इसका नाम मान लेते हैं अगर सी डी है और ये किसी न किसी पॉइंट पी पे टच कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अगर मैं ए से सी को मिला दूं और डी से बी को मिला दूं तो ये वाले एंगल पी, ये वाला एंगल, ये वाला शीर्षाभिमुख कोण होता है और ये बराबर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज है कि ये जो एंगल है ए वाला वो एंगल डी के बराबर होगा। अगर एंगल में दे दे प्रॉपर्टीज ध्यान रखना। और एंगल सी जो है वो एंगल बी के बराबर होगा। अभी प्रूव करने की जरूरत नहीं है इसको, अभी आप जो चीज हम समझ रहे हैं, एंगल नहीं पूछा है यहाँ पे तो एंगल प्रूव करें, ठीक है। जो चीज पूछी है वो समझना। यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जब ऐसा टच करते हैं ना तो इनकी जो साइड्स का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है। जैसे ये ए से लगा करके बी तक की है तो ए बी बराबर होगी उसकी सी डी के, ठीक है। अब ए बी के अंदर क्या आता है, अब इनको जोड़ मत देना। ए बी के अंदर क्या आ रहा है, एक तो ए पी आ रहा है और एक आ रहा है पी बी। ए से लगा करके बी तक में देखना ए पी और पी बी, तो ए पी और पी बी का मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा सी डी की रेखा के। सी डी में क्या क्या आ रहा है, सी पी इंटू पी डी, ठीक है। तो इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखना है, Cp इंटू पी डी, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो बस आपको यही प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी लगाना है। देखो इसमें भी क्या है, सेम प्रॉपर्टी है, सेम कंसेप्ट लगेगा इसमें। देखो क्या बोला गया है, अगर एक सर्कल है और उसके अंदर एक लाइन ये है ऐसे और उसको एक दूसरी लाइन ऐसे टच करती है, क्रॉस करती है, कट कर रही है, ठीक है। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ये वाली लेंथ है 4.5 और ये हो गई 6। ये वाली साइड दी है 3, तो ये वाली साइड हमें पता करना है। यही तो पूछ रहा है, ई बी बताओ, ई बी। तो मैंने क्या बताया, सेम साइड का मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा दूसरी वाली साइड के मल्टीप्लीकेशन के। तो डी से लगा करके सी तक में देखें तो 6 इंटू 3 है, बराबर होगा 4.5 इंटू एक्स के। तो पॉइंट हटेगा तो इधर 0 लगेगा, ठीक है। तो 15 से काट दो, 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो 3 से काट दो, 3 दूना 6, तो 2 दूना कितना आ गया 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4, तो 4 होगा हमारे सवाल का यहाँ पे आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। दिए गए चित्र में वो वृत्त का केंद्र है पी ए बराबर पी देखो समझा देता हूं। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है पी, मैंने बताया है आपको अगर किसी पॉइंट से वृत्त की जो परिधि तक एक साइड और दूसरी साइड अगर दो स्पर्श रेखाएं टेंजेंट्स डाली गई है तो ये वाली साइड्स इस वाली साइड्स के बराबर होती है, ठीक है। तो पी ए और पी बी वृत्त की स्पर्शी है, तो पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं तो ये दोनों बराबर होगी। ए बी स्पर्श बिंदु है तथा ए और बी स्पर्श बिंदु है, बिल्कुल। एंगल ए पी बी 45 डिग्री है, ए पी बी ये 45 डिग्री है। तो एंगल ए ओ बी का अंश कितना होगा, ए ओ बी ये वाला एंगल हमसे पूछा है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ आप, ये एक चक्री चतुर्भुज नहीं बन रहा क्या? और चक्री चतुर्भुज बने या ना बने, देखो चक्री चतुर्भुज किसको कहते हैं, जो सर्कल के अंदर बनता है। चक्री चतुर्भुज किसको कहते हैं, जो सर्कल के अंदर बनता है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, अगर ये वृत्त के केंद्र से इस स्पर्श रेखा पे, देखो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा। और वृत्त के केंद्र से ये स्पर्श रेखा यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। 3 एंगल पता चल गए हमें, तीसरा एंगल, चौथा एंगल हम निकाल सकते हैं ना। पहला एंगल है 90, दूसरा एंगल है 90, तो ये कितना हो गया 90 और 90 180, और ये कितना आ गया 45। तो 45 हमें पता चल गया, तो 5 और 18 और 4 कितना हो गया 22, 225 आ गया। 3 एंगल आ गए 225। हम जानते हैं त्रिभुज चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है।
और 360 में से अगर हमें 225 पता है तो चौथा एंगल कितना होगा, 10 में से गया 5 तो 5 बचा, ये हो गया 3 तो 3 और ये बचा 1, 135 डिग्री। मतलब ये एंगल होगा 135 डिग्री का। तो ऑप्शन डी होगा आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र तथा पीटीक्यू बिंदु टी पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है ना, स्पर्शी है। तो एंगल एटीक्यू 60 है तो ओ एटी कितना होगा। देखो मैं इसको थोड़ा कंस्ट्रक्ट कर दें, इसका बना देते हैं। इसको एक सर्कल है, इसका एक व्यास है ए ओ बी, हालांकि दिया नहीं है लेकिन हम समझ गए क्योंकि ओ वृत्त का केंद्र है तो ए बी व्यास होगा। इसमें एक पॉइंट टी दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन मतलब स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइंस इसको टच कर गई। ठीक है, तो ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट है पी। ओके, ओ से टी पर एक लाइंस ड्रॉ करी और ए से भी टी पर एक लाइंस ड्रॉ करी, और ये वाला जो एंगल है पूरा है ये 60 डिग्री का है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, ओ ए टी बताइए। ओ ए टी हमें ये वाला एंगल बताना है, तो निकाल सकते हैं बिल्कुल हम। देखो पहले तो मेरे को एक बात बताओ, इसको हम एक काम करते हैं, कुछ भी नहीं दिया है इसके बारे में तो थोड़ा इसको बना देते हैं हम। बना कैसे देते हैं, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, बार बार याद दिलाता हूं मैं, क्योंकि ऐसे ही अचानक बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगी आपको, तो मैं थोड़ा बना देता हूँ उसको। क्या बताया था, एक वृत्त के अंदर अगर ऐसे एक इसको एक जो एक स्पर्श रेखा से टच करके जा रही है, इसके अंदर अगर त्रिभुज बना हुआ है, तो मैंने क्या बताया था, ये वाला जो एंगल एक्सटर्नल एंगल अगर मान लो 60 डिग्री का है तो इसी लाइंस के पैरेलल, समझना, इसी लाइंस के अल्टरनेट एंगल जो होगा, इसी लाइंस का अल्टरनेट एंगल ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। ठीक है, अगर मैं देखो यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस है और यहाँ से अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर दूं, कोई एक पॉइंट मान लो टी पी हो गया, तो इसको मान लेते हैं आर, है ना, टी क्यू आर एस टी जो भी मान सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाला एंगल 60 बना तो इसके पैरेलल अगर मैं इसको ए से मिला दूं तो ये वाला एंगल भी 60 होगा कि नहीं होगा, बताओ मेरे को इस प्रॉपर्टी से। बिल्कुल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये यहाँ 60 था तो 60 के पास वाला एंगल ये छोड़ दो, उसके बाद जो बनेगा एंगल, तो 60 के पास वाला ये छोड़ दो, इसके बाद जो बनेगा एंगल तो ये 60 डिग्री का होगा। ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से हमने 60 डिग्री के एंगल को यहाँ पुट कर दिया। अब दूसरी प्रॉपर्टी, एटी क्या है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो एटी एक वृत्त की जीवा है, और इस जीवा द्वारा इसकी जो परिधि पे एंगल बना है 60 डिग्री, वो एंगल इसके केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। तो केंद्र पे कितना बनेगा जब ये आधा हुआ है, तो अगर ये 60 है तो ये डबल होगा 120 डिग्री का, तो केंद्र पे कितना होगा 60 का डबल 120, ये 120 डिग्री का बनेगा ना एक एंगल, ये वाला सेंटर पे, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको ए ओ टी, त्रिभुज ए ओ टी, हम जानते हैं इसका एक एंगल हमें पता चल गया 120, और ए से लगा करके ओ तक की दूरी देखो आप, परिधि से लगा करके केंद्र तक की दूरी त्रिज्या होती है, और ओ से लगा करके टी तक की दूरी देखो आप, ये भी परिधि, ये भी उसकी त्रिज्या ही होगी, केंद्र से लगा करके उसके परिधि तक की दूरी, तो ये भी इसकी रेडियस होगी। मतलब ये दोनों साइड्स अगर बराबर ही, तो ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं, बताओ मेरे को आप। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा या नहीं, बताओ, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर तो दोनों एंगल बराबर होंगे। तीसरा एंगल हमें पता है 120, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, और 180 में से हमें 120 पता है, ये वाला, तो ये कितना होगा दोनों का योग। अब 180 में से 120 पता है, मतलब 60 डिग्री बचा, और 60 डिग्री में भी ये दोनों बराबर है, मतलब ये भी 30 डिग्री का होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा, तो दोनों 30-30 के होंगे। तो पूछा क्या था, ओ ए टी, तो ए पे एंगल कितना बन रहा है, देखो ओ ए टी पूछा है ना, तो बीच वाला एंगल ए पे कितने का बन रहा है एंगल, 30 डिग्री का। आई थिंक समझ में आया होगा आपको ये। ठीक है, चलिए 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, तो देखो इस प्रकार एक सर्कल ड्रॉ करो, और ये पी पॉइंट है, कोई एक स्पर्श रेखा है यहाँ से ऐसे, ठीक है, और इसकी सेंटर से जो मिला दिया गया है इसको सेंटर से, तो ये लेंथ है इसकी 10 और ये लेंथ है इसकी 8। ठीक है, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है O,
पी क्यू 8 है, ओ क्यू 10 है, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ, ये इसकी रेडियस बताना है। ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ आप, हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा था 3 4 5, 3 4 5 पढ़ा था ना हमने, और 3 4 5 की वजह से 4 का डबल कितना होता है 8, 5 का डबल कितना होता है 10। तो देखो एक साइड दी है 8, एक साइड दी है 10, एक साइड 8, एक साइड 10, तो दूसरी साइड 3 की डबल होगी कि नहीं होगी 6, बताओ मेरे को। तो ये क्या है, रेडियस है, आंसर हो गया आपका। और अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाई मैंने, सबसे बड़ा प्रश्न होगा ये, पाइथागोरस थ्योरम ही क्यों लगाई। ये तो कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है, क्योंकि देखो तीनों साइड्स अलग अलग है, विषम बाहु त्रिभुज भी लग सकता है। पाइथागोरस थ्योरम विषम बाहु त्रिभुज में तो नहीं लगती ना। लेकिन मैंने एक चीज बताई है आपको कि यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न है, कई लोग तो समझ ही नहीं पाए होंगे, बस वो समझ गए होंगे हाँ पाइथागोरस लगा दी त्रिभुज बन गया तो। लेकिन समझो, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम वहीं लगती है जहाँ एक एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे तो कोई दिख ही नहीं रहा और ना एंगल दिया है यहाँ पे 90 डिग्री, फिर कैसे लगाएंगे हम। तो थोड़ा सा समझना, मैंने क्या बताया था कि किसी भी वृत्त के अंदर उसके केंद्र से लगा करके परिधि तक की दूरी को अगर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब सॉरी ट्रांसवर्सल शब्द का यूज कर रहा हूं मैं बार बार, गलत है, जो कि तिर्यक रेखा होती है, और ये जो है स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो मैं माफी चाहता हूं अपनी भाषा के लिए, कई बार गलत बोल अलग देता हूं, कहने का मतलब कुछ और होता है मेरा। ठीक है, तो शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो। यहाँ से सेंटर से लगा करके अगर इसकी परिधि तक की दूरी को अगर एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट्स लाइन अगर टच करती है, तो यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है, क्योंकि वृत्त के बाहर से एक रेखा आ रही है, तो ये सेंटर है, तो सेंटर और स्पर्श रेखा के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पे 90 डिग्री बनाए, इसीलिए सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और कर्ण देखो सबसे बड़ी है, वैसे भी 6 ये 8 तो ये 10 है, डेफिनेटली 1 करोड़% ये 6 ही होगा, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी देखिए, ओडी 3 है, ओबी 5 है, तो ये 4 होगा, 3 5 4, ये ट्रिपलेट ही बनता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे तो नहीं करेंगे ना, इसको सोल्व तो करना पड़ेगा। चलो करते हैं। निम्न चित्र में ऐसे अभी कोई नहीं कह सकता है, ठीक है, 5 भी हो सकती है वैल्यू, 3 भी हो सकती है, रिपीट भी हो सकती है। देखो चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, तो ये ओ सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट बी है, इसको इस सी से मिलाया गया, और इसको सेंटर से भी मिला दिया गया इस तरीके से। यहाँ पे ठीक है, और इस पॉइंट को सी से यहाँ मिला दिया गया, और ये डी तक यहाँ मिला दिया गया। ठीक है, ये लेंथ हमें दी है 5 सेंटीमीटर, ओ बी 5 दिया है, तो ये वाली लेंथ है 5, ओ डी 3 है, तो ओ डी कितनी हो गई 3, तो ये भी 3 होगी, जब ये 3 है तो ये भी 3 होगी, क्यों, सेंटर से परिधि तक की दूरी, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, 3 3। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा और यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा, अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूंगा तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर होगी। मैंने बताया है आपको, किसी भी सर्कल को अगर बाहर से कोई पॉइंट इस इधर भी टच करे इधर भी टच करे तो ये दोनों साइड्स बराबर होती है। ठीक है, तो अगर ऊपर टच कर रहा है तो डेफिनेटली, नीचे नहीं टच कर रहा है तो भी मिला दो, टच कर दो अपने हिसाब से, तो ये साइड इसके बराबर होगी, है ना। ये 3 है ये 5 है, तो ये कितनी होगी 4, 3 है ये 5 है, ये जो होगी 4। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो कहीं भी ऐसा इस तरीके का एंगल नहीं दिख रहा, जिससे समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या है, एक एंगल स्ट्रेट लाइन हुए, एक स्ट्रेट लाइन होना ही चाहिए ऐसे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तिरछी है, ये भी तिरछी है और वो भी तिरछी है। तो देखो यार, इसको थोड़ा और डिटेल में अगर मैं समझाना चाहूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये इस तरीके से। ठीक है, आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे 90 तो बनता है सर, लेकिन ये 90 से बड़ा बन रहा है, 120 150 के आसपास। ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं इस लाइन को, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, इसका नाम दे दूं, अगर ओ से लगा करके बी तक की दूरी ओ बी, तो मैं इसको धक्का दूं ऊपर, तो ये खसक करके कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। मतलब ऐसा बनाओ इसको जो स्ट्रेट दिखे एकदम। ठीक है, ये हो जाएगी स्ट्रेट, है ना, बिल्कुल। यहाँ से अगर आप इसको खसका दोगे तो फिर ये यहाँ पे इसको स्ट्रेट होगी इस तरीके से। ठीक है, और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, है ना। लेकिन हमें थोड़ा समझना होगा कि देखो यार, ये एक सेंटर से
वृत्त के केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है, अगर उसको स्पर्श रेखा टच करती है तो यहाँ पे एंगल 90 का ही बनता है। और आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो ये साइड्स कितनी होगी 4, तो ये इसके बराबर है, तो ये भी कितनी होगी 4, क्योंकि नीचे भी तो 90 डिग्री है। और यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ 5, यहाँ 3, तो यहाँ क्या बचा 5 4, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अगर दो साइड्स पता है 5 और 3, तो दूसरी साइड्स कितनी होगी, तीसरी साइड्स 4 होगी। तो यहाँ पे होगा हमारा आंसर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। एक वृत्त में के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा DAE खींची गई है। तो देखो एक सर्कल है कुछ इस प्रकार का, एक त्रिभुज है, इसको स्पर्श रेखा ऐसे टच कर रही है, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना दिया है 70 डिग्री। BCADT, ठीक है। ABC की वैल्यू हमें बताना है, ABC की हमें ये वाला एंगल बताना है। तो देखो अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 70 डिग्री। क्यों होगा, मैंने बताया यार, बार बार प्रॉपर्टी बताई है। अगर एक स्पर्श रेखा इसको टच कर रही है ऐसे त्रिभुज को, तो अगर इसके अंदर एक सर्कल ट्राइंगल बनता है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, अगर मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो A का बहिष्कोण, A पे बनने वाला बहिष्कोण, तो देखो यहाँ पे A पे क्या बन रहा है, बहिष्कोण ही तो बन रहा है। तो A पे बनने वाला जो बहिष्कोण है इस त्रिभुज के बाहर बनने वाला, देखो इस त्रिभुज के भी बाहर बन रहा है ना ये, तो ये किसके बराबर होगा, एंगल B के। तो इस प्रॉपर्टी में भी एंगल B के बराबर होगा ये, तो यहाँ पे भी तो 70 डिग्री बनेगा ना। सेम है, मैंने बस इस त्रिभुज को इसने उल्टा बनाया है, मैंने सीधा बनाया है, तो ये B के बराबर होगा, तो ये भी 70 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं क्या बोल रहा है। अगर देखना, अच्छा पॉइंट है इसके अंदर भी। अगर हमें एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और सर्कल के दो साइड, अच्छा है चलो समझना। चित्र में वो वृत्त का केंद्र है, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन ये जो डायग्राम देखकर ही आंसर आ जाता है, लेकिन चीजें जो है वो आपको क्लियर करना पड़ेगी। देखो ये AB एक जीवा है जिसको एक स्पर्श रेखा काट रही है ना। ये पॉइंट A है, ये B है और ये P है, और इसको यहाँ से T पॉइंट आ गया ये, जिसको अंदर से एक टच कर रही है ना। इसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा। इसको भी क्या कहते हैं, छेदक रेखा, ठीक है। क्योंकि ये पहले इसको इसने स्पर्श किया, स्पर्श करते हुए अंदर चली गई, इसको छेदक रेखा भी कहते हैं, ठीक है। जो बिल्कुल स्ट्रेट गुजरे वो छेदक रेखा, और स्पर्श रेखा जो तिरछी होती है, समझना। ओ वृत्त का केंद्र है, इसका सेंटर पॉइंट कितना है, O है। PBA एक छेदक रेखा है, PBA छेदक रेखा हो गई। PT स्पर्श रेखा है। यदि PB बराबर 2 है तो PB कितना दिया है 2। PA 8 है, तो P से A लगा करके ये टोटल कितना है 8। तो अगर ये इतना पूरा 8 है और उसमें से 2 इतना है, तो ये कितना बचा, सिर्फ इतना सा 6, और 6 और 2 टोटल 8, तो PA हो गया 8। तो PT की लंबाई हमें बताना है। तो मेरे को एक बात बताओ, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, इसी प्रकार की थ्योरम थी ये, ठीक है, जो कि देखो ये तो फार्मूला ही एक्चुअली क्या है, फार्मूला ही है। क्या बताया था मैंने, PA डॉट PB बराबर PT स्क्वायर। ये एक और प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, पार्ट 1 एक बार जरूर देख लेना, ये स्पर्श रेखाओं की प्रॉपर्टीज है। तो PA मतलब 8 इंटू PB मतलब 2 बराबर कितना है PT का स्क्वायर। तो 8 दूना कितना हो गया 16, 16 बराबर है PT का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट आएगा, और ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। तो 4 हो गया यहाँ पे हमारा आंसर इसका, ठीक है। चलिए एक और प्रॉपर्टीज आई है फिर से। प्रदत्त चित्र में ओ वृत्त का केंद्र, इसकी दो जीवाएं हैं AB और CD, जो कि एक दूसरे को अंत बिंदु P पे प्रतिच्छेद करती है। तो AP बराबर 1 से PP बराबर 3 है। तो मैंने क्या बताया, देखो इस प्रॉपर्टी में और इस प्रॉपर्टी में अलग अंतर है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सर्कल के अंदर अगर दो रेखाएं ऐसे काट रही है, तो ये मान लो AB है और ये मान लो CD है, तो मैंने बताया था इनका प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा। जैसे AP इंटू PB, A से P की दूरी और P से B की दूरी बराबर होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट गुणा इनका CP इंटू PD के, है ना। तो सेम होगा, यहाँ पे कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा समझ लो आप। ये देखो यहाँ पे x गुना 3, आप डायग्राम में देख लेना,
x गुना 3 बराबर होगा 5 गुना कितना 9 दिया है ये 9 के, ठीक है। तो 3 से कटेगा 3 से ये 3 बार, तो 5 दिया कितना आ गया 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ये 15। फिर से वही सवाल है तो हम कर सकते हैं। देखो AP 4 दिया है, PB 3 दिया है, तो AP 4 और PB 3 है, तो 4 गुना 3 बराबर CP कितना दिया है 2, तो 2 गुना DP, तो DP हमें निकालना है, तो DP तो 2 दूना 4, तो 3 दूना कितना आ गया 6। देखो आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा आपको सबको, ठीक है। चलिए अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 और 5 है। तो देखो सकेंद्रीय का मतलब यह है कि जिनका केंद्र सेम है। अब दो वृत्त ऐसे हैं जिनकी अगर त्रिज्याएं सेम है, इसका मतलब एक वृत्त के अंदर दूसरा होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, कुछ इस तरीके से। इनका सेंटर ये है, सेम है ना। अब ये बोल रहा है इनकी त्रिज्याएं 3 और 5 है, तो इस छोटे वाले की त्रिज्या छोटी होगी ना। मतलब अगर मैं कहूं तो इसकी त्रिज्या छोटे वाले की होगी 3 और बड़े वाले की कितनी होगी 5, है ना। छोटे वाले की त्रिज्या, या फिर मैं इसको थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाना चाहूँ तो आपको समझाने के लिए, ये 3 है तो मैं इसको अगर ऐसे बनाऊं तो ये बड़ी वाली साइड कितनी हो गई 5। वृत्त की उस जीवा की माप बताइए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हमें उस जीवा की माप बताना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। इसका मतलब ये है कहने का कि अगर ये रेडियस है इसकी यहाँ तक, तो हमें इसको स्पर्श करती हुई ये रेखा ड्रॉ करना है। मतलब हमें इस रेखा की लाइन बताना है, ये रेखा कितनी लंबी है, ठीक है। इसको सेंटर से टच करेगी यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो ये भुजा बराबर होगी इसकी। क्यों? क्योंकि देखो ये जो जीवा द्वारा केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये इसका केंद्र हो गया छोटा वाला। और इससे अगर जीवा पे डालेंगे लंब यहाँ से यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। तो ये इसको समद्विभाजित कर देगा, ये बराबर भागों में बटेगी। और हम जानते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 3 4 5 होता है। अगर ये 3 है ये 5 है तो ये कितना होगा 4, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगी क्योंकि बराबर भागों में बांट दिया। और हमें क्या चाहिए, उस छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई उस जीवा की लंबाई चाहिए। तो 4 ये जीवा कितनी लंबी हो गई 8 सेंटीमीटर की। 8 हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा AB है, तो बना देते हैं। AB जीवा हो गई, इस तरीके का एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये 40 डिग्री का एंगल है, ये O है और ये Y है एंगल, और ये C पॉइंट है। इसको एक स्पर्श रेखा ऐसे कट कर रही है ना। तो यहाँ पे ये एंगल X है। तो क्या बोल रहा है ये कि O केंद्र की जीवा AB है और बिंदु B पर BT स्पर्श रेखा है। बिंदु B पर जो BT है वो स्पर्श रेखा है ना। तो B से T तक की ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइंस, ठीक है। तो x और y का मान बताना है हमें, x और y के मान क्या क्या हो सकते हैं। O से लगा करके A तक की दूरी और O से लगा करके B तक की दूरी क्या मेरे को बताओ बराबर होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों परिधि तक की दूरी है। तो सेंटर से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, ठीक है। तो ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा 40 डिग्री का। और OAB एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 40 यहाँ आ गया, 40 यहाँ आ गया, 40 और 40 80 आ गया, ये कितना बचा 100 डिग्री, ठीक है। और हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि पे बना एंगल उसके केंद्र पे बने एंगल का आधा होता है, या फिर इसका ऐसा कहें कि ये जो एंगल बनता है केंद्र पे वो उसकी परिधि पे बने एंगल का डबल होता है। एक ही बात है, इसको डबल कहो या उसको आधा कहो। तो यहाँ पे y दिया है, तो अगर ये 100 है तो ये आधा होगा ना, तो y बराबर कितना आएगा 50। y की जगह कितना आ गया 50 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा 50 डिग्री का, ये वाला। अब ये बोल रहा है x बराबर y बराबर 50। तो देखो y की वैल्यू 50 आ चुकी है, तो y की वैल्यू कुछ और है ही नहीं, तो ऑप्शन ए लगा दो आंसर। फिर भी समझना है तो समझो, एक त्रिभुज
अच्छा y बराबर तो 50 आ गया, x बराबर 50 क्यों आया ये समझा रहा हूं, सुनना। ये एक वृत्त है, इसको बाहर से एक स्पर्श रेखा टच करती है। अगर इसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, 50 बार समझा चुका हूं, फिर से समझ लो। तो ये बाहर एंगल बनता है, क्या ये इस एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा, मेरे को बताओ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। अगर मेरे को ये बात बताओ, हर बार ये एंगल देता था वो 50 डिग्री, तो हम ये करते थे। इस बार ये एंगल दिया हुआ है हमें 50 डिग्री, और मैं इसका नाम क्या दे रहा हूं अब, एक्स, वाई, और ये कितना है, जेड। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर ये एंगल, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, समझ नहीं पाओगे वरना आप, लाल वाला पेन, ये वाली साइड और ये वाली साइड अल्टरनेट है या नहीं है, आप मेरे को ये बताओ। और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, देखो एक्सटर्नल एंगल, तो ये वाला एंगल मतलब यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड अल्टरनेट है या नहीं है। यहाँ पे ये बाहर वाला एंगल बन रहा है, और वही पूछा है हमसे x, तो y अगर 50 दिया है तो x भी 50 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 50 डिग्री है, तो x भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा, इस प्रॉपर्टी से। ठीक है।